बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के कल इलेक्शन हुए। बज़ाहिर तो पीटीआई ने मैदान मार लिया, लेकिन इस इलेक्शन में नताइज तवक्को के बिल्कुल बरअक्स निकले। पीटीआई पहले नंबर पर रही, लेकिन नाज़रीन अहम शख्सियात के बुर्ज अपने ही हलकों में उल्ट गए। पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया, बलूचिस्तान से नून लीग का सफाया हो गया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान बड़ी बड़ी बातें करने वाले नॉक आउट होकर रिंग से ही बाहर निकल चले गए। नाज़रीन, इधर अहम बात है कि माजी में जिसकी भी सूबाई या कौमी हुकूमत हो, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक और बलूचिस्तान, पंजाब और के में हुकूमत है, लेकिन वो उतने नताइज नहीं ले सके जितना इमरान खान साहब मेहनत कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब को हम बारहा कह सके हैं कि वो सोचें कि क्या वजह है कि उनकी टीम लाहौर कंटोनमेंट का इजलास नून लीग ने पीटीआई से छीन लिया, जबकि पीटीआई ने जेलम और गुजरांवाला नून लीग से छीन लिया। ये इलेक्शन लम्हा फिक्रिया है हुकूमत के लिए, मेरी राय के मुताबिक, क्योंकि मादी में जिसकी भी हुकूमत होती है बल्दियाती इलेक्शन वही जीत जाते हैं। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म ने करप्शन पे हाथ भी डाला, लोगों को एनआरओ भी नहीं दिया, लेकिन उनकी सूबाई हुकूमतें, उनके एमपी एमएनए वुज़रा डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो फतह नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए। बज़ाहिर चारों सूबों की इस वक्त एक ही जमात बनी है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके चेयरमैन इमरान खान हैं। नाज़रीन, जो अभी तक गैर हतमी नताइज सामने आए हैं, पाकिस्तान की तमाम हलवार्ड से जो कंटोनमेंट के हुए हैं, पीटीआई ने 63 मुस्लिम लीग नून ने 58 इंडिपेंडेंट ने 52, आज़ाद उम्मीदवार ने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए, सियासी जमातों को भगा दिया, मुल्तान में सफाया कर दिया आज़ाद उम्मीदवारों ने, और पीपल्स पार्टी 17, MQM 10, JUI 7 और जमात इस्लामी 7 और मौलाना फजलुर रहमान दूरबीन लेके देखें तो शायद एक आधी सीट निकल आए। ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की हुकूमत नहीं मानता, लिहाजा इमरान खान की हुकूमत ये गिराने की पोजीशन में ना थे, ना है, ना हो सकते हैं। नाज़रीन, इस इलेक्शन में पंजाब में मरियम नवाज को सियासत से आउट करना मुस्लिम लीग नून का और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का फार्मूला कारआमद शामिल हुआ। इसी वजह से पंजाब में अक्सरियत सीटें मुस्लिम लीग नून जीत गई कहा जाता है, क्योंकि इस इलेक्शन में ना तो अदलिया को गाली दी गई नून लीग की तरफ से, ना जुडिशरी को गाली दी गई, ना वोट को इज्जत दी, ना ही मरियम कहीं एक्टिव नजर आई हो। इस पंजाब के इलेक्शन की निगरानी मेरी इतला के मुताबिक हमजा शहबाज ने की, जो पिछले 1 महीने से तंजीमी सतह पर पार्टी को मजबूत कर रहे थे। इसलिए पीटीआई इसमें कामयाब नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान को सोचना है कि पंजाब उनका वोट बैंक था, अगर पंजाब उनके हाथ से निकलता है, वफाकी हुकूमत उनकी हो, सूबाई पंजाब में हुकूमत उनकी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तो लम्हा फिक्रिया है। लाहौर में नून लीग ने मैदान मार लिया, मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया, पिंडी में नून लीग ने मैदान मार लिया, गुजरांवाला और जेलम में और केपीके में पीटीआई ने मैदान मार लिया। नाज़रीन, इसमें ख़ास बात है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो बहुत बातें करते हैं, और गवर्नर सिंध खसूसन इमरान इस्माइल, जिन हलकों में आप रहते हैं वहाँ कंटोनमेंट में पीटीआई इलेक्शन हार गई। इमरान खान साहब को सोचना होगा कि अपनी टीम में रद्दोबदल करें, क्योंकि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी नून लीग ने अक्लमंदी की, नवाज शरीफ के बयानिए को दफन किया, मरियम के बयानिए को दफन किया, शहबाज और हमजा फार्मूला लाया, और हमजा फार्मूला ने अपोजिशन में होते हुए नून लीग को पंजाब के कंटोनमेंट इलेक्शन में बढ़तरी हासिल करवा दी, जिसका नताइज ये हुए। नाज़रीन, जो इलेक्शन गैर सरकारी और गैर हतमी हैं, इस पे हमने बता दिए कि टोटल सीटें किस किस ने ली। अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ। नाज़रीन, पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने जो तवक्को की जा रही थी पीटीआई जीतेगी, ये अब पीटीआई सोचे
कि क्यों हो गया, मुल्तान में सफाया कर दिया, सारे ही आज़ाद हो गए। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने कंटोनमेंट बोर्ड के तमाम 113 वार्ड्स के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 13 में से 51 वार्ड्स में कामयाबी हासिल हुई। इन हालात में यहां से पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार 32 जीते, आज़ाद उम्मीदवार 32 जीते, और पीटीआई जिसकी वफाक और पंजाब में हुकूमत है 28 सीटें जीत सकी। यहाँ कम से कम पीटीआई को गैर जानिबदार हल्के कह रहे थे जितनी इमरान खान मेहनत कर रहे हैं, और पंजाब में उन्हें अपनी बैड गुनत की तरफ देखना होगा। सिर्फ और सिर्फ 28 सीटें जीत सकी। अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले दिनों में नताइज क्या होंगे इसका अंदाज़ा इमरान खान साहब के लिए लम्हा फ़िक्री है, और उन्हें देखना होगा कि उनकी पंजाब हुकूमत क्यों डिलीवर नहीं कर रही, ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जबकि जमात इस्लाम भी 2 वार्ड में कामयाब हुई, जबकि पीपल्स पार्टी 1 वार्ड में भी कामयाब ना हो सकी। बिलावल भुट्टो जो कहते थे चारों सूबों में हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान में बनाएंगे और जनूबी पंजाब मेरा है, नॉक आउट हो गए। इतनी बड़ी सियासी जमात 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहने वाली पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड के 1 वोट की सीट ना लग सकी, ये लम्हा फ़िक्री है। लिहाजा इन्हें समझना चाहिए, मीडिया पर गुफ्तगू करके, ट्रेंड चला के, सोशल मीडिया पर शोर डरा के हुकूमत नहीं होती। इमरान खान साहब ने जब तक महंगाई पर काबू ना पाया, करप्शन को ख़त्म ना किया और बेरोज़गारी ना किया, तो नताइज ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ताहम इसके बावजूद पूरे मुल्क की चारों सूबों की जमात इस वक्त पीटीआई है जो चारों सूबों में जीती है, इस हकीकत से भी इनकार नहीं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान क्या आज कहा जाता है। इसी सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब कर लिया है और अहम मामला पे डिस्कस होगी। सिंध कंटोनमेंट बोर्ड के तमाम 53 वार्ड्स के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक इनमें से 14 पीपल्स पार्टी, अंदाज़ा करें, और 14 मुतद्दा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM। और इस पे अहम बात है कि नादरीन पीटीआई 14 सीटें लेकर कामयाब हुई है और पीपल्स पार्टी भी 14। नून लीग का यहाँ ना नज़र आने वाला थोड़ा सा एवे रोल है, और मुतद्दा कौमी मूवमेंट 10, आज़ाद उम्मीदवार 7, मुस्लिम लीग सिर्फ 3 वोट ले सकी। सिंध में बलोचिस्तान से सफाया और सिंध में 3 अगर पंजाब में ले जाती तो वादे अक्सरियत से हो जाती, लेकिन इसमें ज़्यादा कैंडिडेटों ने बड़े बड़ों को नॉकआउट किया और जमात इस्लामी के 5 वार्ड में कामयाबी हुई है। नाज़रीन इसमें अगर सिंध कराची में है हैदराबाद ने MQM ने नॉकआउट कर दिया, और कराची इमरान खान के हाथों से क्यों निकल रहा है कि सदर अलवी साहब वहाँ के गवर्नर, उन्हीं के हलकों के कंटोनमेंट की बोर्ड के इलेक्शन हार जाए, ये लम्हा फ़िक्री है। सियासी जमातों को इन पर गौर करना होता है। जबकि KP के आज खैबर पख्तूनख्वा के 37 वार्डों में इलेक्शन हुए, कंटोनमेंट के 37 वार्डों में, इसके मुताबिक पीटीआई यहाँ उनका अच्छा रो रहा 18। मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा वोट मिलना चाहिए था क्योंकि पिछले 8 साल से वहाँ उनकी हुकूमत है। 18 आज़ाद उम्मीदवार हुए, 9 मुस्लिम लीग नून के हुए सिर्फ, पीपल्स पार्टी सिर्फ 3, अवामी नेशनल पार्टी 2 वार्ड में कामयाब हुई। जबकि मौलाना फजलुर रहमान को खुर्द भी इनसे ढूंढा जा रहा है कि उनका कोई वार्ड में कोई जीता या नहीं जीता, तो मौलाना हुकूमत ख़त्म करने चले थे, अपनी सियासत तो नहीं कहीं ख़त्म कर रहे, अपने नामुनासिब बयानात की वजह से, गैर मुनासिब गुफ्तगू की वजह से। अब आ जाते हैं नाज़रीन सूबा बलोचिस्तान। इस बलोचिस्तान में इमरान और नून लीग बहुत दावे कर रही थी, इसका सफाया हो गया, क्लीन स्वीप कर दिया, 1 सीट नहीं मिली। बलोचिस्तान कंटोनमेंट के 9 वार्ड्स के गैर खत्मी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 4, पीटीआई 3, पाकिस्तान तरीके इंसाफ 3 और बलोचिस्तान अवामी पार्टी 2 वार्ड्स में कामयाब हुई। नाज़रीन ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे सियासतदानों के लिए, खुसूसन इमरान खान साहब को पंजाब को फोकस ना किया तो ये उनकी मर्जी है। दूसरी तरफ कंटोनमेंट बोर्ड में बड़ी जमातें बड़ी बरतरी ना ले सकी। ख्याल था कि पीटीआई बहुत बड़ी बरतरी लेगी। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सिर्फ 63 नशिस्तें मैंने आपको अर्ज़ किया बता चुका हूँ। नाज़रीन दूसरी तरफ वाल्टन लाहौर में बड़ा हैरत अंगेज़ नताइज आए।
वाल्टन कंटोनमेंट की 10 सीटें थी, इसमें 9 नून लीग ने मैदान मार लिया और एक इलेक्शन नहीं हो सका। लाहौर कंटोनमेंट में 10 में से 6 नून ले गई, 3 पीटीआई ले गई। ये लम्हा फिक्रिया है, इन्हें देखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। जबकि मैं थोड़ी सी शक्ल दे दूं नादरीन, ये मैंने लाहौर की आपको सूरत हाल बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ मुल्तान कंटोनमेंट में सबसे बड़ा अपसेट हुआ, जहाँ से शाह महमूद कुरैशी वज़ीर खारजा हैं और मुस्लिम लीग नून के और भी हैं। यहाँ पीटीआई को एक सीट भी नहीं मिल सकी, ताज्जुब की बात है। यहाँ तमाम आज़ाद उम्मीदवार और नून लीग भी नॉकआउट और रिंग से बाहर चले गई। आज़ाद उम्मीदवारों ने हुक्मरान जमात की जमानतें जब्त करा दी। 10 में से 9 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े और सिर्फ एक सीट नून लीग के हिस्से में आई और पीटीआई साफ हो गई। जनाब, पीटीआई जनूबी पंजाब के अहम वार्ड्स में से कोई भी सीट ना जीत सकी। सरगोदा में 10 नशिस्तों में से 5 आज़ाद अरकान के हिस्से में आई। इसी तरह चकलाला की बात करते हैं। चकलाला कैंट का मैदान भी मुस्लिम लीग नून ने मारा और 10 में से 5 नशिस्तें हासिल की। वाह कैंट की 10 में से 8 पर मुस्लिम लीग नून ले उड़ी और 2 पीटीआई के कामयाब हिस्से में आई। नाज़रीन, देखना तो ये है कि जबकि गुजरावाला कैंट की 6 की 6 सीटें 6 पीपल्स पार्टी ले उड़ी। इसी तरह जेलम में पीटीआई ने गुजरावाला में सफाया कर दिया तमाम सियासी जमातों को। जेलम में भी पीटीआई ने नून लीग को औड़े हाथों लिया और नॉकआउट करके निंग से बाहर फेंक दिया। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है तरीके इंसाफ का गढ़ जो वो केपीके था, उसमें पेशावर बड़ा अहम था। इस दफ़ा पेशावर में कंटोनमेंट में जो इलेक्शन हुआ, उसकी इस नतीजे की तवक्को नहीं थी जो आया है। वहाँ बल्ले को 5 से में से सिर्फ एक सीट मिल सकी पीपल्स पार्टी और 2 पीपल्स पार्टी पेशावर में से 2, एएनपी और आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में एक एक सीट आई। नौशहरा में भी आज़ाद उम्मीदवार की कामयाब हुए, जबकि तरीके इंसाफ को 2 सीटों पे कामयाबी मिली। कोटा की 5 नशिस्तों में से 3 में आज़ाद ने फतह का झंडा लहराया। कंटोनमेंट बोर्ड में पंजाब में पाकिस्तान पार्टी को पीपल्स पार्टी को सीट ना मिलना और बलोचिस्तान में होने को सफाया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बात अच्छी है, अब इसमें हमेशा वफाक और सूबों में हुकूमत जीत जाती थी। इसका मतलब है इस दफ़ा वफाकी और सूबाई हुकूमत ने ख़यात का तजावज़ करके धांधली नहीं की। किसी एक इलाके में भी हल्की फुल्की झड़पें तो हुई, धांधली की शिकायत नहीं आई। मादी में जिसकी सूबे और मरकज़ में हुकूमत हो, वो हर हाल में यूनियन के कंटोनमेंट बोर्ड हो या नाज़मीन के इलेक्शन यूनियन आज़म के जीत जाते हैं। शफाफ इलेक्शन कराना वज़ीर आज़म की हिकमत, लेकिन पंजाब उनके हाथ से लूद हो रहा और केपीके में जितनी हुकूमत आनी चाहिए उनकी नहीं आई। पीपल्स पार्टी के लम्हा फिक्री है कि वो चारों सूबों में हुकूमत बनाई थी और पंजाब में अपना सफाया करा बैठी। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन 63 सीटों के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ पहले नंबर की जमात निकली और अब आइंदा यूनियन नाज़मीन के लिए या नाज़म के लिए देख इंडिपेंडेंट फैसला कौन किरदार अदा करेंगे, जिनकी तरफ आज़ाद जाएगा उन ज़िलों में हो जाएगी। नून लाहौर में कंटोनमेंट में दोनों वाल्टन और इसमें नून लीग, जबकि बाकियों में आज़ाद का अहम रोल होगा। देखना यह है कि हमारी हुकूमतें आने वाले वक्त में क्या पॉलिसी बनाते हैं। क्या नून लीग अब भी मरीम नवाज़ को इलेक्शन से आउट रख के शहबाज और हमजा को जिम्मेदारी देगी, और क्या इमरान खान पंजाब में अपनी जनूबी पंजाब में जिस तरह लाहौर में कामयाब नहीं हो सकी, इस पर अपनी क़यादत में रद्दोबदल करेंगे। ये फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान और सियासी जमातों ने करना है। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। लाहौर कंटोनमेंट में होने वाले इलेक्शन के तमाम नताइज आपके सामने रखें। इससे आप अक्स कर सकते हैं कि अगले इलेक्शन में कौन कामयाब होगा और कौन नाकाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।